डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि संप्रेषण के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रत्येक संप्रेषण का विवेचन इस प्रकार है। उसमें फर्स्ट है संप्रेषण की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले संदेशों की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट है सूचनात्मक संप्रेषण, इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन। सेकंड है अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड है संगठनात्मक संप्रेषण, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे दूसरा है संप्रेषण के क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत फर्स्ट है आंतरिक संप्रेषण, इंटरनल कम्युनिकेशन। सेकंड है बाह्य संप्रेषण, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। थर्ड है संप्रेषण के संबंध के आधार पर। ओके, अब इसके अंतर्गत फर्स्ट है औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकंड है इसमें अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद में संदेशों या संप्रेषण के माध्यम के आधार पर, इसमें फर्स्ट है मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। फिर सेकंड है लिखित संप्रेषण, रिटन कम्युनिकेशन। थर्ड है सांकेतिक संप्रेषण। फोर्थ है ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन, दृश्य या श्रव्य संप्रेषण। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट लास्ट है संदेशों यानी संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार कितने, 4। अब यहाँ पे चारों का जो अर्थ है, क्या किसी के कौन कौन से हो सकते हैं, इनका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो हम यहाँ पे प्रवाह की दिशा के आधार पर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से संप्रेषण है। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है अधोगामी, या इसका दूसरा नाम है ऊपर से नीचे की ओर चलने वाला संचार। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला संचार, जब संदेशों का प्रवाह उच्च अधिकारियों यानी टॉप लेवल से अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स या कर्मचारियों यानी वर्कर की ओर होता है, तो उसे हम उद्योगामी संचार कहते हैं। ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, उदाहरण क्या है, जब कंपनी की महाप्रबंधक अपने सहायक महाप्रबंधक को या सहायक महाप्रबंधक शाखा प्रबंधक को संदेश भेजता है, तो उसे हम उद्योगामी संचार कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, जब संदेशों का प्रवाह उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों की ओर होता है, तो उसे हम उद्योगामी संचार कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, दूसरा है उपरिगामी संचार यानी ऊर्ध्वगामी, अपवर्ड कम्युनिकेशन, या इसको हम कह सकते हैं उच्चगामी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन वह संचार है या वह कम्युनिकेशन है जो अधीनस्थ से अधिकारी की ओर प्रभावित होता है। इस प्रकार के संचार को हम
अब इस प्रकार के संचार में क्या क्या शामिल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ये जो ऊर्ध्वगामी संचार है उसका विपरीत है। अधोगामी संचार में क्या होता था, परवाह कहाँ से होती थी, उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर जाते थे, जबकि इसमें क्या है, उल्टा है, अधीनस्थ से अधिकारी की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि उपरिगामी संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अधीनस्थ से अधिकारी की ओर प्रवाहित होता है प्रवाह। अब इसमें क्या क्या काम आ सकते हैं, तो इसके अंतर्गत कर्मचारी के प्रतिवेदन, कर्मचारी के कार्य की समस्याएं, कर्मचारी के अधीनस्थों की प्रतिक्रिया, इसके अलावा आदेश निर्देश, अधीनस्थों की प्रतिक्रिया के अलावा कर्मचारी के विचार एवं सुझाव, कार्य में अपनाई गई विधि तथा प्रक्रिया इत्यादि, या कर्मचारी की व्यक्तिगत एवं घरेलू समस्या आदि भी आ सकती है। तो हमने दोनों डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब थर्ड है समतल या क्षैतिज संचार। इसके अंतर्गत हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब समान स्तर के कर्मचारी या अधिकारी या विभागाध्यक्ष के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम समतल संचार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रय तथा विक्रय विभाग यानी परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के प्रबंधकों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है तो वे समतल संचार ही कहलाता है। समतल संचार में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा ये संगठन के सभी स्तरों पर समान स्तर के अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच हो सकता है। अब लास्ट है इसमें विकरणीय संचार। इसका मतलब ये है कि ऐसा संचार जो संस्था के विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच होता है तथा इनके बीच अधिकारियों या अधीनस्थ का कोई संबंध नहीं होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विकरणीय संचार यानी डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, डायगोनल यानी विकरणीय संचार कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है आड़ा तिरछा क्रॉसवायर संचार भी कहते हैं, क्योंकि संचार संपूर्ण संस्था में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी भी अन्य विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी कर्मचारी के बीच होता है। ऐसा संचार सामान्यतः पदानुक्रम या व्यवस्था के अनुकूल नहीं होता है, बल्कि इस व्यवस्था में आड़ा तिरछा ही चलता है यानी क्रॉस वायर। तो हमने जाना विकरणीय संचार यानी डायगोनल के बारे में जानकारी, डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब यहाँ पे हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के जो प्रकार है वो 4 है। तो डाउनवर्ड फर्स्ट, अपवर्ड सेकंड, थर्ड हॉरिजॉन्टल, तो लास्ट है विकरणीय संचार यानी डायगोनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे डाउनवर्ड या अपवर्ड कम्युनिकेशन है, उनमें अंतर भी हो सकता है। तो अंतर हम जानेंगे कि अंतर कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अंतर के जो प्रकार है, सबसे पहले फर्स्ट है अर्थ। अंतर का आधार है वो पहला है अर्थ, मीनिंग। तो अधोगामी संचार में क्या होता है, इसकी जो अर्थ है उसका ऐसी संचार व्यवस्था से है जिसमें संदेश का प्रेषण ऊपर से यानी उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर किया जाता है। किसमें, अधोगामी में। जबकि इसका उल्टा है, क्या है, उच्चगामी में यानी वर्ड में क्या होता है, इसमें संदेश नीचे से ऊपर की ओर अधीनस्थ से अधिकारी की ओर जाता है।
अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर जाता है। ओके, फिर दूसरा है प्रकृति यानी नेचर, कारण। तो यहाँ पे अधोगामी में क्या होता है, अधोगामी में इसकी प्रकृति क्या है, आदेशात्मक व निर्देशात्मक होती है। किसकी, अधोगामी। अब यहाँ पे यानी डाउनवर्ड। अब हम करते हैं अपवर्ड की बात। अपवर्ड में क्या होता है, इसकी प्रकृति यानी नेचर क्या होता है, सुझावात्मक यानी सजेशन की ओर ध्यान देता है या हेल्प की नेचर होती है, उसकी सहायतात्मक होती है। थर्ड है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन है उसका उद्देश्य क्या होता है, योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। जबकि अपवर्ड में क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में फीडबैक प्रदान करना होता है। स्रोत यानी सोर्स। डाउनवर्ड में क्या होता है, यानी अधोगामी संप्रेषण का स्रोत उच्च अधिकारी होते हैं। जबकि अपवर्ड में क्या होता है, यानी उच्चगामी में क्या होता है, उच्चगामी में ये होता है कि अधीनस्थ होता है। स्रोत क्या होता है, अधीनस्थ होता है, सबऑर्डिनेट्स। फिर है संदेशों का प्रवाह। तो हमने जाना कि अधोगामी में क्या होता है, संदेश। डाउनवर्ड में कैसे आता है, इसमें संदेश का प्रभाव ऊपर से नीचे की होता है। जबकि अपवर्ड में यानी उच्चगामी में क्या होता है, इसमें संदेशों का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है छठा, जानकारियाँ यानी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डाउनवर्ड में क्या होता है, यानी अधोगामी में कि आदेश, निर्देश, सूचना, परिपत्र आदि की जानकारी दी जाती है। जबकि अपवर्ड यानी उच्चगामी में क्या होता है, इसमें उच्च अधिकारियों को कर्मचारी द्वारा निवेदन, सुझाव, शिकायत एवं आपत्ति आदि बताई जाती है। ओके, अब यहाँ पे सोर्स क्या हो सकता है, यानी माध्यम या साधन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अधोगामी की बात करते हैं, डाउनवर्ड की बात करते हैं, उसमें टेलीफोन, मोबाइल, आदेश पत्र या पत्रिका, वार्षिक प्रतिवेदन, फैक्स, सभाएं इत्यादि क्या होती है, माध्यम का साधन हो सकती है। जबकि इसमें क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि सूचनाओं या सभाओं, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, संयुक्त परामर्श या विचार, श्रमसंघ प्रतिनिधि, सुझाव प्रणाली, प्रकाशन, ज्ञापन इत्यादि साधनों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है उपयुक्तता। तो इसके अंतर्गत अधोगामी में क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, अधोगामी संप्रेषण में होता है ये व्यवस्थित एवं लंबे समय संदेशों के लिए उपयोगी है। कौन सा, अधोगामी संप्रेषण यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जबकि इसमें क्या होता है, उच्चगामी या अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये छोटे संदेशों के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार हमने जाना है कि प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के जो प्रकार है वो 4 है। फिर जो इनके दोनों में अंतर है, किसमें, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या क्या अंतर हो सकता है। थैंक यू।